नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट सी शिवकार शर्मा और आज टैक्स इंडिया न्यूज के इस एपिसोड के अंदर आपको एक बहुत ही अच्छी जानकारी देने जा रहा हूं जिसका नाम है एमएसएमई समाधान। कि आपका बायर आपके बिल्स पे नहीं कर रहा है और आप एक एमएसएमई है। एमएसएमई में खासकर माइक्रो और स्मॉल कैटेगरी के उद्यम रजिस्ट्रेशन होल्डर हैं आप, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको समाधान.msme.gov.in पर जाना है और वहां पर अपनी उद्यम रजिस्ट्रेशन के साथ साथ आपको एक कंपनी कंप्लेंट फाइल करनी कि कौन बायर आपका बिल पे नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, आप एमएसएमई हो तो सबसे पहले अपने राइट्स जान लीजिए। एमएसएमई एक्ट है, एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006। इसके अंदर सेक्शन 15 से 24 तक आपको कुछ रिमेडीज देता है। पहली रिमेडी क्या देता है? अगर 45 डेज के अंदर आपकी बिल डेट के अंदर आपको पेमेंट नहीं हुई है, देन द बायर इज लायबल टू पे 3 times ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द आरबीआई रेट्स नोटिफाइड बाय। ठीक है, 3 times यानी 6% अगर रेट चल रहा है तो 18% तक का आपको ब्याज मिलेगा। ठीक है। दूसरा, इनकम टैक्स एक्ट में कर दिया कि अगर विद इन ड्यू डेट पेमेंट नहीं होता डिसअलाउंसेस है। तीसरा, कंपनीज एक्ट भी स्पेसिफाई करता है टू प्रोविजन ऑफ इंटरेस्ट एंड डिस्क्लोजर, स्पेसिफिक डिस्क्लोजर्स कि अगर आपके एमएसएमई के ड्यूज हैं हर एक कंपनीज के अंदर, उनको एमसीए में बताना पड़ता है। तो 3 तो बेनिफिट ये हो गए रिपोर्टिंग के। लेकिन फिर भी आपको बिल नहीं मिलते हैं क्योंकि आपको टर्म्स खराब नहीं करनी है। समटाइम आपके बहुत बड़ा बिल ड्यू हो जाता है और यही एक कारण था जिसके कारण से हमारे जो छोटे मझोले व्यापार थे, एमएसएमईज थे, वो कहीं ना कहीं बिजनेस बंद करते जा रहे थे। क्योंकि क्या होता था, एक साइड वर्किंग कैपिटल जीएसटी में फंस जाता था, जीएसटी हर महीने पे करना है और जनरली वो पैसा आता था 45 से 60 दिन बाद और कहीं कहीं पे तो पैसा अटक ही जाता था। ठीक है, तो हमें सेटल करना पड़ता था। 2-2 साल तक वेट कर रहे हैं हम बायर की तरफ से कि वो सेटल करेगा। सरकार ने बोला कि 2017 30 अक्टूबर 2017, कोई नया पोर्टल नहीं है, 30 अक्टूबर 2017 का पोर्टल है। जी हाँ दोस्तों, 7 साल पुराना, जिसके अंदर आपको सिर्फ उस पोर्टल पे जाना है और उस पोर्टल पे अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करनी है। अभी कंप्लेंट जाएगी कहाँ? हर एक स्टेट के अंदर डीआईसी होता है, हर एक स्टेट के अंदर डीआईसी होता है। डीआईसी कहाँ बैठता है? डिस्ट्रिक्ट के अंदर बैठता है। ठीक है, तो जब डीआईसी, ये जो गवर्नमेंट ने क्या करा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने हर एक स्टेट को एम्पावर कर दिया कि भैया आप एमएसएमई फैसिलिटेशन सेंटर क्रिएट कीजिए। ठीक है, वो फैसिलिटेशन सेंटर क्या करेगा? आपने कंप्लेंट करी ऑनलाइन एमएसएमई समाधान पे, कंप्लेंट सीधा जाएगी आपके कंसर्न डिस्ट्रिक्ट के अंदर डीआईसी के अंदर। डीआईसी रिव्यू करेगा कि आपके पास एडुकेट डॉक्यूमेंट्स हैं उस सप्लाई को लेकर, उस सर्विस को लेकर, तो वो अगर होंगी तो वो प्रोसेस करेगा आपकी रिक्वेस्ट को, अगर नहीं लगेंगे तो रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि मिसयूज भी तो रोकना है। तो दोस्तों, आज ही जाएं और आज ही इस पोर्टल का इस्तेमाल करें। अगर आपकी कोई भी सप्लाईज, कोई भी सर्विसेज के अगेंस्ट पैसा रुका हुआ है, या फिर आप पहले मेल कीजिए अपने कस्टमर को, उनको बोलिए कि मैं कंप्लेंट करने जा रहा हूं समाधान के अंदर, या तो आप म्यूचुअली सेटल कर लीजिए या फिर आप इसको समाधान के थ्रू स्टेट गवर्नमेंट आपसे रिकवरी कराएगी। सो दोस्तों, कोई भी अच्छा बिजनेसमैन नहीं चाहेगा कि उसके पास किसी भी सरकारी विभाग से नोटिस आए। तो आप आज ही जाइए एमएसएमई समाधान पोर्टल के ऊपर और अपनी रिकवरी कीजिए इंश्योर। ये है सरकार की तरफ से आपको एक फैसिलिटी, यूज कीजिए। और आपको इसी तरीके से फाइनेंसिस के ऊपर, एमएसएमईज की, स्टार्टअप्स की सपोर्टिंग, उनको कैसे बिजनेस चलाना है, इसके ऊपर मेरी वीडियोस देखते रहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू दोस्तों।